आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी गद्य खंड और चैप्टर है 8 जित जित मैं निखरत हूँ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से जित जित मैं निखरत हूँ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन ए छठी पीढ़ी, बी सातवीं पीढ़ी, सी नौवीं पीढ़ी, डी आठवीं पीढ़ी। तो आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज जो है जिस पीढ़ी के वो कलाकार है वो ऑप्शन नंबर बी सातवीं पीढ़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 27 वर्ष। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 या 4 फरवरी 1935 को। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1938 को हुआ। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी भी नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के संबंध किससे है। शंभू महाराज से, लच्छू महाराज से, बिरजू महाराज से, किशन महाराज से। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरजू महाराज से। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न जित जित मैं निखरत हूँ किसकी रचना है। अमरकांत की, बिरजू महाराज की, रामविलास शर्मा की, मैक्स मूलर की। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरजू महाराज। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जित जित मैं निखरत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है। साक्षात्कार, निबंध, आत्मकथा, स्मरण। तो हमारा 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साक्षात्कार। चलिए बगैर देर किए हुए 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथक और कौन कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है। रामविलास शर्मा, अमरकांत, बिरजू महाराज और महात्मा गांधी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रामविलास शर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है। दूसरी, चौथी, तीसरी या 7वीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी बिल्कुल सही आंसर है। 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है। लखनऊ घराने, दिल्ली घराने, वाराणसी घराने और पटना घराने। तो हमारा सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए लखनऊ घराना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी। गायक में, भरतनाट्यम में, कथक में, वादन में। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। 1937, 1938, 1838, 1837। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ऑप्शन नंबर बी 1938 ईस्वी में हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष।
तो 13 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम अकादमी कहाँ है? दिल्ली, आगरा, मुंबई या कलकत्ता? तो हमारा सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या चित्रकला से? तो 15 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नृत्य कला से। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कथक या भांगड़ा? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कथक। चलिए 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज की शिष्या है रेशमी वाजपेयी, रेशमी वाजपेयी, रेशम वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या कल्पना वाजपेयी? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रेशमी वाजपेयी। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। जित जित मैं निखरा तो किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार? तो 18 का सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साक्षात्कार। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, और ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए? तो ऑप्शन ए 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो 20 का सही आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 साल, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न जानते हैं। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्या मांगते थे? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए कहता है नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य के हेतु? तो सही आंसर ऑप्शन डी बालक के स्वास्थ्य के हेतु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम स्कूल किनका था? ऑप्शन ए को देखिए, निर्मला जी का, बिमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का? तो हमारा सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मला जी का। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 6 साल या 9.5 साल? तो हमारा सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी 9.5 साल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9.5 साल। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनापुरी में, इंदिरापुरी में, देवपुरी में या जनकपुरी में? तो 24 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मैनपुरी में। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर प्रश्न है आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल या 56 साल? तो 25 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि 54 साल। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोस से, मित्र से? तो 26 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पिताजी से। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए।
27 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? 200, 300, 400 या 500? तो सही आंसर इस समय ऑप्शन नंबर डी यानी 500 बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में? तो 28 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 साल की उम्र में। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल, 19 साल, 20 साल या 21 साल? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 18 साल। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बिरजू महाराज के शागिर्द थे स्वाति, भानुमति, सरस्वती व स्वाति? तो सही आंसर यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वाति। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेशमी बाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की, रंगक्रम पत्रिका की, नाटराज पत्रिका की, रंगमंच पत्रिका की? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नटरंग पत्रिका की। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न कहता है रेशमी बाजपेयी है नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका या ऑप्शन नंबर डी कवित्री? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नृत्यांगना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज है गायक है, लेखक है, नर्तक है, कहानीकार है? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, यानी कि नर्तक। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? अर्चना ने, स्वाति ने, दीपा ने, रेशमी बाजपेयी ने? तो 34 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेशमी बाजपेयी ने। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बांगला को, गौरीशंकर बांगला को, सीताराम बांगला को, राधा मोहन बांगला को? तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सीताराम बांगला को। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? स्वाति, अनुराधा, दुर्गा, रेशमी बाजपेयी? तो हमारा सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही, अनुराधा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज का गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी? तो 37 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, उनकी माँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न कहता है शंभू बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे? तो 38 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चाचा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न कहता है नटरंग पत्रिका का संबंध नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रंगकर्म से। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कपिला जी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष? तो सही आंसर यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 वर्ष। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? रेशमी बाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 42 का सही आंसर आपको
ऑप्शन नंबर बी बिरजू महाराज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज को किस उम्र के पड़ाव में उनकी पिता की मौत हो गई? तो सही आंसर 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ना में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कपिला जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? 2, 3, 4, कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 संतान थी। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 10 हिंदी गद्यखंड पाठ 7 परंपरा के मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।